नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्रों के तहत आज का हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय के 4 नंबर मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यह मॉडल प्रश्न पत्र 80 अंक का रहेगा तथा पेपर का समय रहेगा 2.5 घंटे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और शुरू से लेकर एंड तक केयरफुली वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। भारत का अंतिम वायसराय था। आंसर होगा बच्चों, भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। बक्सर का युद्ध लड़ा गया। आंसर होगा बच्चों, 1764 के अंतर्गत बक्सर का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो आंसर होगा बच्चों, जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। आंसर होगा बच्चों, चूना पत्थर। निम्न में से द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। आंसर होगा कपड़ा बुनना द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो बच्चों, यहाँ आंसर रहेगा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या होगी 545। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आंसर रहेगा बच्चों, सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया। आंसर होगा मराठा की शक्ति को शिवाजी ने संगठित किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रेशा है आपके लिए, एक जूट है और दूसरा कपास है। दोनों राइट है। यहाँ पर नगरीय स्वशासन की इकाई है। आंसर रहेगा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों उपयुक्त सभी नगरीय स्वशासन की इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया। आंसर रहेगा बच्चों, सच्चर समिति का गठन सन 2005 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, सही मिलान करना है। फरमान एक शाही आदेश होगा। स्थायी बंदोबस्त 1793 में। काजी एक न्यायाधीश को कहा जाता है। मुद्रा व्यवस्था दक्षिण भारत में शुरू की गई है। बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कानून की नज़र में सभी लोग यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बराबर। रिक्त स्थान 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है। संघवाद का मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज था। आंसर होगा नए कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। इस वजह से प्रयोग करने से पहले इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। इसी वजह से सिपाहियों में कारतूसों के प्रति रोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। आंसर होगा बच्चों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अदालत में पेश किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई कि उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और उन्हें उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को अक्टूबर 1888 में रंगून की जेल भेज दिया गया। इसी रंगून की जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है। आंसर रहेगा बच्चों, मीणा जनजाति दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर और अलवर जिलों में निवास करती है। राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली गई। आंसर रहेगा बच्चों, प्रथम रेल जो मीटर गेज रेल लाइन थी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1864 में चलाई गई। राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा योजना के उद्देश्य बताने। तो बच्चों, जननी शिशु सुरक्षा योजना के उद्देश्य शिशुओं में और माताओं में मृत्यु दर को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्या है। तो FIR का मतलब होता है किसी घटना से संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। FIR एक लिखित प्रपत्र है जो भारत, पाकिस्तान या जापान आदि की पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की सूचना होने पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां अनुच्छेद किसके लिए लागू होता है। आंसर रहेगा बच्चों, 21वां अनुच्छेद 21 का मतलब होता है किसी घटना से संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। FIR एक लिखित प्रपत्र है जो भारत, पाकिस्तान या जापान आदि की पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की सूचना होने पर तैयार किया जाता है।
पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पवन ऊर्जा पर टिप्पणी आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की। इसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, शाहपुरा, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया। तृतीय चरण में उदयपुर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए, किन्हीं 2 दुर्गों के वर्णन कीजिए। तो बच्चों, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़, बूंदी, मैगजीन का दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, रणथंभौर का किला, अजयमेर दुर्ग। और इसमें से किसी 2 का वर्णन है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का यहाँ पर कर रहे हैं वर्णन। यह किला राज्य के प्रमुख किलों में से एक है। यह मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम था, प्राचीनतम दुर्ग माना जाए। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशी राजा चित्रगुप्त ने 7वीं शताब्दी में कराया था। इसने नाम चित्रकूट के रूप में बसाया। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं, पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। इस दुर्ग के कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर बच्चों यहाँ पर नीचे दे रखा है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आंसर रहेगा बच्चों, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरवाद। धार्मिक संस्थानों व धार्मिक उच्च पदाधिकारी में सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने तो शासनोद्देश्य से लोगों के प्रत्यक्ष, ये एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 19 का, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया, जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पवन ऊर्जा पर टिप्पणी आप देख सकते हैं, बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 था, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। आंसर रहेगा बच्चों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। ये ब्रिटानियों के शासन से संतुष्ट नहीं थे, जिससे इनके मन में सरकार के खिलाफ क्रांति के बीज उत्पन्न हो गए। इन लोगों के साथ आम जनता भी शामिल हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में इस विद्रोह की ज्वाला भड़की। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन सैनिक कारण थे। एक अफवाह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो बच्चों, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताए, किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन कीजिए। ये अपन पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्णय कर दिया और नीचे यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रार्थना समाज ने रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्तिपूजा तथा हिंदू समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 19वीं सदी के 90 के दशक में नारी जागरण में योजनाओं का आरंभ किया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1822 में इन्हीं योजनाओं का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह आंसर दे रखा है बच्चों, मानव संसाधन विकास का अर्थ दे रखा है आगे। रोलेक्ट एक्ट, मृदा से आप क्या समझते हो। भारत के मानचित्र के अंदर कोई 5 बताने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है, बंगाल विभाजन क्यों आवश्यक है, इसके क्या परिणाम निकले। इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है बच्चों, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन का उदय, मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं। मृदा के निम्नीकरण के कारण इसे रोकने तथा संरक्षण के उपाय। तो बच्चों, यहाँ पर मृदा के बारे में मृदा का अर्थ तथा उसका निम्नीकरण के कारण, मृदा संरक्षण के उपाय आदि दे रखे हैं। कृषि विकास से क्या तात्पर्य है, इसका भी यहाँ पर आंसर दे रखा है। कृषि के विकास से संबंधित निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह खेती, स्थानांतरित खेती, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि तथा रोपण कृषि। तो बच्चों, अंत के अंदर एक मानचित्र दिया होगा जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप इसमें भारत तथा भारत के स्टेट तथा उनकी राजधानी को अच्छे से अच्छे आप क्लियर कर सकते हो और 5 नंबर अपने पक्के कर सकते हो।
तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर सामाजिक विज्ञान के अन्य मॉडल प्रश्न पत्र डाल रखे हैं, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हो। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।